वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जिसमें आज हम डिफरेंस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच क्या क्या डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों का जो डिफरेंस है वो एक साथ कंसिडर करके चलेंगे कि फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट में क्या क्या डिफरेंस हैं और उनके क्या क्या बेसिस थे। तो इसमें यही है, सबसे पहला डिफरेंस तो मीनिंग में ही है कि इसका मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या है कि जो इसका मीनिंग है ये बताया गया, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि ये क्या है, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की क्या होंगी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको रिकॉर्ड करता है और क्या करता है, क्लासिफाइड करके समराइज करता है और क्या देता है, आपको रिजल्ट देता है। कैसी नेचर की होती है, फाइनेंशियल नेचर की। बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए हम क्या कॉस्ट आई है उसकी, यानी कि क्या है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं कि रॉ मटेरियल, लेबर, एडवर्टाइजमेंट, जितने भी हमने खर्चे किए हैं उन सभी खर्चों की उस प्रोडक्ट पर क्या कॉस्ट आई है, और कॉस्ट के आधार पर ही हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। मान लो कि कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ आई है तो हम सेलिंग प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ नहीं रखेंगे, उसमें क्या रखेंगे, कुछ हम ऐसा करेंगे कि प्रॉफिट हमें मिले, क्योंकि कोई भी बिजनेस कंसर्न है वो क्या चाहती है, प्रॉफिट चाहती है। तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करती है, जितनी भी उसकी कॉस्ट आई है उसमें प्रॉफिट ऐड करके क्या निकालती है, सेलिंग प्राइस निकालती है। तो यही इस कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है। बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंट क्या है, नेसेसरी नहीं है हर मैनेज उसके लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन क्या है, ये एक तरह की टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। सिर्फ प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे लेवल हैं जहाँ प्रोडक्शन या किसी तरह का कोई काम होता है, फंक्शन होते हैं, अलग अलग फंक्शन, उन सभी फंक्शंस में किस तरह काम किया जाएगा और एक फंक्शन दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा, तो यही क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरह की स्टेप डिसाइड कर देते हैं जिसके आधार पर प्लानिंग करने के बाद हम उस पर कंट्रोलिंग करते हैं कि क्या सच में वो फॉलो किए जा रहे हैं स्टेप या नहीं। अगर फॉलो किए जा रहे हैं तो कैसे उसको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, ये सब देखते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक पीरियोडिकल रिपोर्ट तैयार करता है। इसका मतलब क्या है कि एक पीरियोडिकल मतलब एक पीरियड के अकॉर्डिंग, एक साल की एक रिपोर्ट आपको तैयार करके दे दी। जो रिपोर्ट होती है वो ओनर, गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स सभी के लिए बेनिफिशियल होती है। ओनर्स मतलब ओनर्स ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितना प्रॉफिट अचीव या गेन किया है। गवर्नमेंट देखना चाहती है कि क्या जो कंसर्न है वो प्रॉफिट इतना अचीव किया है, उतना टैक्स पे किया है या नहीं किया है। आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर या क्रेडिटर्स क्या देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी उस पोजीशन में है कि उनके इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर सके, और इसके साथ साथ उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, ताकि वो अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें और वो सेफ रहें। बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसमें कुछ नहीं है, प्रोडक्ट की सर्विसेज और जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है और कुछ नहीं किया जाता। और ये इंटरनल जो यूज़र्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, ना कि आउटसाइडर। बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के यूज़र्स हैं उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, एक्सटर्नल के लिए भी और इंटरनल के लिए भी। लेकिन जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक ये कोई जो कंपनीज़ हैं वो क्या है, पब्लिश भी नहीं करती। और हम बात करें इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग का काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए इन्फॉर्मेशन के बेस पर। तो बस सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है। ये अपना रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। ये आपको कॉस्ट बता रहे हैं कि मेरा कॉस्ट इतना है, ये बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, आप डिसीजन मेकिंग का काम करें। नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका नेचर है हिस्टोरिकल बेस, मतलब जो काम हो चुका है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है।
ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो आगे काम करेंगे उसको भी रिकॉर्ड कर ले। एक साल में, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर में है, जितनी भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है उससे रिलेटेड क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। और बात करें हमारा इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों तरह के आपके क्या लेके चलते हैं, रिकॉर्ड लेके चलती है। और जो हमारा इसका मैनेजमेंट का है वो सिर्फ फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके चलता है, फ्यूचर से रिलेटेड ही कंट्रोल करता है। बात करें स्कोप की, तो इसका नैरो स्कोप है, मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सिंपल एक ही क्या है, स्कोप है, या एक ही क्षेत्र तक विकसित है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही क्या करता है, कंसिडर करता है। कोस्ट अकाउंटिंग है वो क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट है, उनके लिए ही बेनिफिशियल है। लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो दोनों को कंसिडर करता है। मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, दोनों को क्या करता है, दोनों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके आधार पर क्या लेता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। इसमें यही है जो वाइडर इस वजह से क्योंकि दोनों की इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्या करता है, आपके डिसीजन मेकिंग का काम करता है, ठीक है। बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो लेस फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्या हिस्टोरिकल बेस है। तो जितनी भी आपकी फ्लैक्चुएशन आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या है, लेस फ्लेक्सिबल है। और हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वो भी क्या होता चला जाएगा, चेंज होना शुरू कर देगा, चेंज करेंगे हम उसके अंदर। तो क्या मोर फ्लैक्सिबल है। जब आपकी कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाए जिसमें आपको कुछ चेंज करना है तो वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बात करें तो इसकी पीरियोडिकल ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब आपकी रिपोर्ट कब तैयार की जाती है, तो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें एट द एंड ऑफ द आप क्या कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को आप क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करके बताते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ आपको। बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या है, या तो जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी जब हम उसका क्या कर लेंगे, रिपोर्टिंग कर लेंगे, या फिर क्या करते हैं वो एट द एंड ऑफ द जो आपका ईयर होगा उसमें आप क्या कर लेंगे, रिपोर्टिंग कर लेंगे। बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो आपका क्या है, प्रिपरेशन जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई लिमिट नहीं है। प्रिंसिपल्स की बात करें कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग है जो प्रिंसिपल फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता है, तो सिंपल है कि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करते हैं। रूल रेगुलेशन मतलब क्या डेबिट किया जाएगा, क्या क्रेडिट किया जाएगा, क्या मेथड होंगे, सभी के लिए अलग अलग हैं। मतलब वो क्या है मतलब सभी के लिए अलग नहीं है, एक सटीक मेथड है, यूनिवर्सल है, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो उसमें भी कुछ मेथड्स हैं और कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरह का कोई मेथड नहीं है जिसे फॉलो किया जाए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब मीनिंग किया था तो इसमें यही देखा था कि इसमें किसी तरह के प्रिंसिपल्स नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ क्या है आपके पास बल्क में इंफॉर्मेशन होती है, उसी के आधार पर आप क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी आप कलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने का काम करेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। तो यही है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है और कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो इस तरह का कोई प्रिंसिपल यहाँ पर लागू नहीं होता। बात करें लीगल कंपल्शन की कि क्या जो हमारे अकाउंटिंग है फाइनेंशियल, कॉस्ट या फिर मैनेजमेंट बनाने ज़रूरी हैं या नहीं, तो बात करें सबसे पहले कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हर किसी बिजनेस को बनाना ज़रूरी है। बनाना ज़रूरी मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी तरह का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ जो प्रोडक्ट्स बनते हों या ना बनते हो, लेकिन फिर भी आपको क्या है, आपका बिजनेस तो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको कंपलसरी क्या है, अपने अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। कौन से, फाइनेंशियल अकाउंट, जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, तो क्या है आपको फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, नेसेसरी हैं। बात करें कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कुछ स्पेसिफिक बिजनेस हैं जिनके लिए क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना ज़रूरी है।
बाकियों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये है कि स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ज़रूरी है, बाकियों के लिए नहीं है। और जो क्या बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। एक डिफरेंस ये है कि जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो स्मॉल बिजनेस क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा आता है और इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट मतलब ये आपको कोई रिटर्न नहीं देते अगर आप इस तरह की अकाउंटिंग करते हैं। तो ये सिर्फ आपको क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड काम करते हैं कि आपका जो आपकी जो कंसर्न है या फिर जो आपका बिजनेस है वो स्टेप बाय स्टेप क्या है, आपके काम को फॉलो करते हुए क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके, बस इसमें इसके लिए होता है। और जो फाइनेंशियल है वो सभी के लिए कंपलसरी, सभी को बनाना नेसेसरी है जो बिजनेस कर रहा है। थैंक यू।